नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लूसेंट का 105 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जितने भी प्रश्न हैं सारे वन लाइनर प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का जो राष्ट्रगीत लिखे थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शक संवत। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम राजघाट है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बम्बई से थाने तक। भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीन। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आसाम। काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है और आसाम राज्य में है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिरपा। उज्जैन जो है वो सिरपा नदी के किनारे बसा है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है,
भारत के पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6100 किलोमीटर। भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। भारत की जो गुजरात राज्य है उसकी तट रेखा सबसे लंबी है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा। भारत के गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। आदम का जो पुल है वो भारत एवं श्रीलंका देश के मध्य स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। विश्व का जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व का जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विटामिन का खोज किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फंग। विटामिन का जो खोज किए थे वो फंग थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विटामिन बी का खोज किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैकुलन। विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विटामिन डी का खोज किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हॉपकिंस।
विटामिन डी का खोज करने वाले हॉपकिंस थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है विटामिन ए का खोज किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैकुलन। विटामिन ए का खोज करने वाले मैकुलन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है विटामिन सी का खोज किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा होलकैट। विटामिन सी का खोज करने वाले होलकैट थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुल्लर झील। भारत का जो सबसे बड़ा झील है वो बुल्लर झील है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। भारत का जो सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुल्लर झील। भारत में जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वो बुल्लर झील है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा माजुली। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कच्छ जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है आर्य समाज का स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज का स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिंक। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी से लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। सबसे जो चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान जो गाने की अवधि है वो 52 सेकेंड है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था।
चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो प्रथम वायसराय भी थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी जो थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फाहियान। भारत का जो भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था वो फाहियान था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर। भारत पर जो आक्रमण करने वाले प्रथम यूरोपवासी थे वो सिकंदर थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स हिक्की। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति जेम्स हिक्की थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 को। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को आरंभ हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1906 ईस्वी में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग 1906 ईस्वी में की गई। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1580 ईस्वी में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड बिहार से पृथक 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है,
बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गया। बिहार में गया जो जगह था वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से पृथक 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। 1857 की जब क्रांति हो रहा था तो वहाँ से बिहार के जो नेता थे वो वीर कुंवर सिंह थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह ने। पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वो शेरशाह ने बनाया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं और ये मेरा लास्ट सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी के हाथों। नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव था वो बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जैसा कि हम कहें कि आप लोगों के बीच 105 प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं लूसेंट का वन लाइनर, तो आप लोगों के बीच हम सारे प्रश्न रख भी दिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।